पुरुषों का दर्द, झूठे केसों में जा रहा है फंसाया, बड़ा गिरोह कर रहा है झूठे केसों में फंसाकर वसूली। महिला सशक्तिकरण के लिए बनाए गए कानून का कुछ महिलाएं गलत इस्तेमाल करके पुरुषों को झूठे केसों में फंसा पैसे ईट रही हैं और हर जगह ऐसे गिरोह पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो संपन्न निर्दोष व्यक्ति पर पहले केस दर्ज करते हैं, फिर समझौते के नाम पर वसूली का खेल खेला जाता है। और ऐसे केस रेवाड़ी में काफी हैं, जिसमें एक सत्यनारायण कोचर जो एक हॉस्पिटल के सेल्स जीएम थे और फिर खुद एक हॉस्पिटल शुरू किया, लेकिन उस पर दर्ज हुए झूठे रेप केस ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रेवाड़ी के गांव गोविंदपुरी के रहने वाले 65 वर्षीय सत्यनारायण कोचर उर्फ डॉक्टर कोचर, जिसने अपने 2 बेटों को खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और अब दोनों विदेश में नौकरी करते हैं और खुद के पास मास्टर डिग्री है। डॉक्टर कोचर 2012 में एक निजी हॉस्पिटल में सेल्स जीएम रहे और 2013 में उसने 2 पार्टनर के साथ मिलकर रेवाड़ी में श्री करणी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोल लिया, जिसके बाद पार्टनर के साथ डॉक्टर कोचर का पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। इसी बीच हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के लिए आई एक युवती ने डॉक्टर कोचर और अन्य 2 पर 25 जुलाई 2015 में गैंग रेप का आरोप लगाया और पुलिस ने डॉक्टर कोचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और वे जेल में रहे। लेकिन जांच शुरू हुई तो सामने आया कि आरोप लगाने वाली युवती ने पहले भी ऐसे 4 केस कराकर समझौता किया हुआ है। रेवाड़ी में डॉक्टर कोचर पर लगे आरोप साबित नहीं किए जा सके और जिस युवती ने आरोप लगाए थे वो भी अदालत के सामने पेश नहीं हुई, जिसके बाद डॉक्टर सत्यनारायण को 2016 में बरी कर दिया गया। ऐसा है जी, मैंने पेट पे पट्टी बांध के मैंने 2 बेटे विदेश भेजे। आज कोई अपने बेटे को हवाई जहाज की टिकट लेके देखे तो उसको पता, उस बाप को पता लगता है कैसे निकलता पसीना। और मैंने 4 साल की उनकी कमाई को बर्बाद कर दिया, पुलिस खा गई सब। और आज मैं रोड पे दाने दाने का मोहताज हूँ और मेरे पे कलंकित ना लगा, भयंकर कलंक, जबकि मैं 1-1 घंटे का वो हूँ। मैं मेरी जो 3 साल 4 साल चलेगी ना, मैं कहीं का कहीं पहुंचता। बाकी इस पुलिस ने जो हर्जाना दे नहीं सकती। बाकी फिर भी मैं कहूँगा भाई, अगर ऐसे कोई फंसे तो फंसना नहीं। ये इग्नोरेंस ऑफ द गुडनेस लेड टू सिन, भलाई की अज्ञानता पापों के ले जाती है। एक ऊपर बहुत बड़ी ताकत बैठी है, पुलिस वाला ये ना समझे कि भाई हमारा ही है तो ही हम जिएंगे, और भी लोग जिंदा है। जबकि मैंने 20 साल से मैंने सम्मान लिया है। आईपीएस पंकज नैन ने साथ जो बावल के साथ ग्रामीण समावेश है, उसमें मेरी टीम काम करती थी। जो इस तरह की कुछ महिलाएं हैं वो गलत इस्तेमाल कर रही हैं। भाई जी इतनी है, इतनी ज़्यादा है, मतलब मेरे हिसाब से तो मैं अगर सच कह दूं कि पुलिस को तो मर जाना चाहिए, या आंख बंद करके जो घूम रही। रेवाड़ी में तो कोई अफसर है ही नहीं जो हम बुजुर्गों की, लड़कियों की तो कहते ही लगा दो। और कितने ही बुजुर्ग नाजायज, मैं तो जेल में जाके देखा, जो आज के नौजवान जिन्होंने रास्ते चलती लड़कियां रेप के केस लगा देती हैं और फिर बाद में कंप्रोमाइज कर लेती है। ऐसे एक नहीं 10 केस मेरे पास है, मैं दूंगा, जो पैसे लेके चली जाती है और पुलिस बीच में खा जाती है। क्यों? उन बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए ऐसे में? ऐसे में कुछ हो नहीं सकता। प्रशासन इतना ढीला है रेवाड़ी का, तो इट इज वेरी बैड। कोई सुनने वाला नहीं। मैं 5 साल से दर धोखे खा रहा हूँ, दर। बाकी कोई भी माई का लाल ये नहीं कह सकता है बुढ़े आदमी ने इसने क्या था। मेरी बैकग्राउंड तो देखो ना, मैं ग्रामीण विकास समिति का डायरेक्टर हूँ, जो हम फाउंडेशन जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे स्कूल में देते हैं। और मेरा आगे प्रोजेक्ट गांव को जो है प्रदूषण रहित करना था। एलईडी की प्रोजेक्ट मैंने चलाना था, जो गवर्नमेंट ने पंचायत में एलईडी में फ्री लगा था। एलईडी का मैं काम स्टार्ट करने वाला था। जो पहले महंगी एलईडी वहां से आती चाइनीज से, मैं चाइनीज को खत्म करने के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, बट ऑल इन वेन। पुलिस ने मेरे को ऐसा कर दिया कि मुझे पुलिस का तो ये कहा, अगर मैं सुसाइड नोट ले जेब में रखूं और फिर मैं आदमी तो ये कर सकती है क्या? ऐसा संविधान में कहाँ लिखा है? अगर मरने के बाद भी आदमी को न्याय मिले, जिंदगी को न्याय नहीं दे सकती क्या प्रशासन? जब उनको पता लगा कि यार चेक के पैसे देने पड़ेंगे, ये देने पड़ेंगे, ये तो तेज आदमी है, तो इन्होंने एक वेश्या लड़की कहीं से बुला के, जो कि अनपढ़ थी, गंवार किसी को, वो एक जैसे ये बनाते हैं ना नकली लाकर वो उसको मेरे से रेकिंग करवाई। 2-3 बार मेरे को हॉस्पिटल में दिखाया, मिलवाया, चाय पिलवाई, फिर ले गए, गाड़ी में ले आते, गाड़ी में ले जाते, फिर मेरे के बाद घर दिखाया। मुझे किसी चीज़ का आभास ही नहीं था। उसके बाद में एक दिन 25 तारीख को फ़ोन आया यहाँ, जब मैं ड्यूटी से ऑफ करके जा रहा था, तो बोलो जी अंकल जी मैं झज्जर जाना था, नहीं जा पा रही हूँ, बस नहीं मिल रही। मैं अपने उसको घर लेके गया, एक बहन बेटी के नाते। एक बुजुर्ग अगर उसके साथ ऐसा होगा तो आज के आगे से कोई भी महिला को सहयोग नहीं देगा। वो सिटिंग मेरे साथ हुई। उसके बाद में मैं घर गया, बड़ा आराम से खाना खिलाया उसको,
और दूध में या खाने में मेरे को उसने क्या खिलाया मुझे नहीं पता। उसके साथ 2 आदमी थे, 3 आदमी थे, 4 आदमी थे। क्या हुआ कैसे हुआ, मैं जब सुबह उठा तो आराम से इजीली मेरे घर से हम यहाँ रेवाड़ी आ गए। रेवाड़ी से जाने के बाद में 26 जनवरी थी, खूब आराम से हम अपनी जो था यहाँ, उसने 27 तारीख को सुबह पता लगा अब मेरे ऊपर केस का रेप यहाँ लगा दिया गया है सिटी थाने में, जबकि हम जो भी था वो मेरे गांव में था, वहाँ कुंड चौकी पड़ती है। बाकी यहाँ सुनीता एसआई या यहाँ के पुलिस वालों की वहाँ से जो लड़की भेजी थी वो भी पुलिस वालों ने भेजी थी, और यहाँ जो पुलिस वालों ने उसकी सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद मेरे केस में फंसा दिया 376 डी गैंग रेप में। और उसके बाद में मैं जब अंदर चला गया तो परमजीत जी आए थे, सरदार जी का दौरा हुआ, उन्होंने मेरे गले में पट्टी 376 की देखी तो उन्होंने जगदीप जैन जो जज साहब थे, सीनियर जज साहब थे उनके, उन्होंने कहा भाई इस बाबा के साथ गलत हो रहा है। तो जगदीप जैन जी ने कहा हिस्ट्री लिखो, तो जगदीप जैन ने खुद का अपना पेन दे के मैंने हिस्ट्री लिखी। और उससे फिर मैं उन्होंने शशि चौहान को, मैं उनकी जेल से रिहा हुआ, जेल से शशि चौहान से मैं बरी हो गया। उसके बाद में जब मैंने आके देखा तो मेरा सेंटर का सारा सामान ही बेच बाच के खा गए थे। उसके लिए फिर मैंने भागदौड़ की। तो रतन लाल मेरे पार्टनर, राजीव, योगेश और जिसने भी खरीदा, कोई डॉक्टर या किन्होंने बेचा, मैं इसकी शिकायत बाउल थाने में की, क्योंकि सेंटर बाउल के उसमें पड़ता था। तो रतन लाल एसआई थे, रतन लाल एसआई यहाँ भी सिटी में थे जब मेरे पास ये केस हुआ, तो भी उसने भी मना कर दिया था। और जब मुझे सीआई में लेके गए तो वहाँ पर सीआई में साहब ने भी मेरे को मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते ये लोग। उसके बाद में सुनीता जो है मेरे को गुमराह करती रही, कभी कहीं ले जा, भाड़ावास फाटक पे लेके चली गई, वहाँ पर गुरुजी नाम करके बुलाया और मेरे को मारपीट करके यहाँ बर्बादी कि भाई आप पैसे दो। जब भी वो मांगती थी पैसे की रिक्वायरमेंट करती थी। मैं जब मेरा बेटा मिलाई पे आता था तो मैं उसे कहता भाई ये सुनीता पैसा मांगती। उसने सुनीता से जब मेरा मेडिकल हो रहा था रेवाड़ी सरकारी में, तो भी बेटे से पैसे की रिक्वायरमेंट की, तो वो भी शायद 2 लाख के आसपास है, मुझे अमाउंट पूरा नहीं पता। लड़की के बारे में पता चला, उस लड़की की उनकी रोज मीटिंग होती थी, सुनीता के पास फोन आते थे। शशि चौहान ने यहाँ तक कहा सुनीता को तुम क्या मतलब हिला रहे हो, इधर लड़की को नहीं लाते, बाबा की जिंदगी खराब कर रहे हो। उसके बावजूद भी वो नहीं लेके आई, उसके पास फोन भी आते थे, पूरे रेवाड़ी के स्टाफ को जानता था। सुनीता भी जो है यहाँ मॉडल टाउन थाना के SHO से उनसे पूरा मिली भगत थी जी। और ये बहुत बड़ा गैंग है, अगर इसको सही ढंग से पकड़ा जाए ना तो लड़कियाँ बाहर से आती रहती हैं, 2-2, 3-3, 4-4, ये जो बाहर से लोग आए हुए इनको चीटिंग करते हैं। इसमें पुलिस का पूरा हाथ है जी। और पुलिस अगर सही ढंग से कोई, मैंने तो लिखा है इसमें CM विंडो पे, एक नहीं मैंने 15 एप्लीकेशन डाली हुई है। SP साहब को मैंने लिखी हुई 3-3-4 एप्लीकेशन, DC साहब को मैंने लिखी हुई है, IG को मैंने लिखी हुई, जिसकी कॉपी मेरे पास सारी संलग्न है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाकी कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ पर जो ये गेम चला रहा है, जो इस गैंग को चला रहा है, बहुत बड़े लीडर हैं वो। तो मतलब यहाँ तक कि 3/4/2018 को मेरी तारीख थी। तारीख के ऊपर भी अगर किसी भी मुझे तारीख पे हाजिरी देनी है, वहाँ भी अगर पुलिस रोकती है तो कितना बड़ा अन्याय है। उसके बाद भी मैं हाथ जोड़ के वो शायद अगर अच्छा, ये अब आप इस केस में बरी हो गए जी, ये तो पता चल फिनिश हो गया जी। हाँ, ये जी पता चल गया कि आप निर्दोष हैं। बिल्कुल।